आना, जब हम अजमेर में आते हैं तो दरगाह भी जाना चाहिए। मैं सबको ये मैसेज करना चाहूँगी। और यहाँ पे तो सभी धर्मों के लोग आते हैं। कहते हैं यदि आपके अंदर किसी भी धार्मिक स्थान को लेकर आस्था है और यदि आप मन से कुछ मांगते हैं तो आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती हैं। अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर सभी धर्मों के लोग पहुंचते हैं, जहां पर वो अपनी मनोकामनाओं के साथ मत्था टेकते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस दरगाह शरीफ में सभी धर्मों के लोगों की काफ़ी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और यही वजह है कि देश ही नहीं अन्य देशों से लोग भी भारी संख्या में वहां पर पहुंचकर दरगाह शरीफ में एक तरह से माथा टेकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को ख्वाजा जी के दरबार में भी रखते हैं। माना जाता है कि जो यहाँ पर दिल से दुआ मांगता है उसकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती हैं और यही वजह है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ के चाहने वालों की संख्या भारत ही नहीं अन्य देशों में भी है। अगर आपका मन अशांत है और आप बहुत परेशान हैं और अपनी परेशानी का हल भी चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको राजस्थान के शहर अजमेर जाना होगा। दरगाह के मुख्य गेट पर पहुंचते ही आप खुद को रिलीफ महसूस करने लगेंगे। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा कहना है दरगाह पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के शहर अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की। ये दरगाह हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय के लिए आस्था का केंद्र है और हर वर्ष यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी श्रद्धा यहाँ पर पेश करते हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के एक ऐसे सूफी संत की जिन्होंने हमेशा इंसानियत के लिए काम किया और पूरी दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह हिंदुस्तान की वह हस्ती हैं जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के उन लोगों की आस्था का केंद्र हैं जो आपसी एकता भाईचारे पर विश्वास रखते हैं और अपनी परेशानियों को लेकर अजमेर की दरगाह पर पहुंचते हैं। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ आकर जो भी सच्चे मन से दुआ की जाती है वह कबूल हो जाती है। अजमेर शरीफ की दरगाह पर पूरी दुनिया के हर कोने से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर अपनी श्रद्धा को पेश करते हैं। हम मुरादाबाद से आए हैं, अजमेर शरीफ दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ पर आए हैं। कितने समय से आ रहे हैं आप यहाँ पे? हम तो आते रहते हैं यहाँ पे, कभी साल एक साल में 6 महीने में आते रहते हैं, आना जाना लगा रहता है। और यहाँ पे तो सभी धर्मों के लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। समय समय पर मतलब सभी लोग आते हैं यहाँ पे। कैसी भीड़ रहती है यहाँ पे? भीड़ तो अब भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे और अब तो कुछ भी नहीं है और रात में इससे डबल भीड़ होती है। और कल जुम्मे की नमाज़ हमने यहाँ अदा की है तो कुछ तो यह था कि फुल हो गई थी पूरी दरगाह, जगह नहीं थी। कुछ लोगों ने बैठ के नमाज़ पढ़ी, कुछ लोगों ने देख के पास से, जो लोगों ने सीढ़ियों पर बैठ के नमाज़ पढ़ी। अगर हम राजनीति की बात करें तो शायद ही ऐसा कोई राजनेता हो जिसने यहाँ पर चादर ना चढ़ाई हो और दुनिया भर के बड़े बड़े नेता और फिल्म अभिनेता, यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी यहाँ आकर चादर चढ़ा चुके हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दुनिया भर के उनके चाहने वालों के लिए आस्था का केंद्र है। हमने हमारी कोई विश नहीं थी, हमने ऐसा कुछ नहीं मांगा था। हमारी ये इच्छा थी कि जब हम अजमेर में आए हैं तो हम दरगाह में भी जाएंगे। क्या आस्था है आपकी कि आपको यहाँ आना अच्छा लगता है? यहाँ आना, जब हम अजमेर में आते हैं तो दरगाह भी जाना चाहिए। मैं सबको ये मैसेज करना चाहूँगी। तो ये अच्छी जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। धार्मिक स्थल कहीं भी जाओ सबके लिए खुला है। इसमें जाति या भाई जैसे जिस चीज़ को भी मानते हो वैसा कुछ नहीं है। अगर हम राजस्थान के शहर इस अजमेर की बात करें तो यह शहर ऐतिहासिक है और यहाँ पर पर्यटन के लिए भी तमाम ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आप वहाँ का नजारा अपने कैमरे में कैद किए बिना रह नहीं सकते। जहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा बना है तो वहीं एक पहाड़ों के बीच में बना तालाब जिसका नाम आना सागर है, वह अपनी खूबसूरती को बयां करता है। इस खूबसूरत तालाब पर लोग आते हैं और यहाँ का नजारा अपने कैमरों में कैद कर यादगारें बनाते हैं। करोड़ों की संख्या में पर्यटक राजस्थान सरकार को राजस्व देते हैं, तो वहीं दरगाह के लिए भी उनकी आस्था दुनिया भर के हकीकतमंदों के लिए एक मिसाल के बराबर है। यहाँ पर सूफी संतों का जमावड़ा हमेशा देखा जा सकता है।
दरगाह के आसपास इबादत करते लोग और दरगाह पर अपनी श्रद्धा पेश करते लोगों का हुजूम कभी खत्म नहीं होता। सुबह से लेकर देर रात तक यहाँ पर हमेशा अकीदतमंदों की भीड़ लगी रहती है। अपने सहयोगी डॉक्टर शकील सैफी के साथ मैं काशिफ खान, सिटी चैनल अजमेर।